राजनीति में कहा जाता है यहां ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही स्थायी दुश्मन। लेकिन महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस कहावत को एक नए और चौंकाने वाले स्तर पर ले गई हैं। विचारधाराएं हवा हो चुकी हैं, सत्ता पाने के लिए ऐसे ऐसे गठबंधन बन रहे हैं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल था। मालेगांव से लेकर चंद्रपुर और कल्याण तक हर जगह बेमेल मेल की चर्चा है। मालेगांव सबसे बड़ा विरोधाभास। सबसे पहले बात मालेगांव की, जहां की सियासी खिचड़ी ने सबके होश उड़ा दिए हैं। 84 सीटों वाली इस नगर निगम में इस्लाम पार्टी 35 सीटों के साथ सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। गणित कहता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वो बोर्ड बना सकते हैं, लेकिन खबर कुछ और ही है। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे की शिवसेना और इस्लाम पार्टी के बीच गठबंधन की गुप्त बातचीत चल रही है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अगर हिंदुत्व की बात करने वाली शिंदे सेना और इस्लाम पार्टी एक साथ आते हैं तो ये महाराष्ट्र के इतिहास का सबसे अनोखा और विरोधाभासी गठबंधन होगा। क्या सत्ता के लिए विचारधारा की दीवारें पूरी तरह से गिर चुकी हैं? चंद्रपुर, क्या फिर साथ आएंगे बीजेपी और उद्धव? विदर्भ के चंद्रपुर में भी कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। 66 सीटों वाले महापालिका में बहुमत का जादुई आंकड़ा 34 है। कांग्रेस 30 सीटों के साथ सबसे आगे तो है, लेकिन बहुमत से 4 कदम दूर है और यहीं शुरू होता है असली खेल। राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट है कि सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना पुरानी कड़वाहट भुलाकर हाथ मिला सकते हैं। जरा गणित देखिए, बीजेपी की 23 सीटें और उद्धव गुट की 6 सीटें मिलकर 29 होती हैं। अगर इसमें शिंदे सेना की 1, वंचित बहुजन आघाड़ी की 2 और निर्दलियों का साथ मिला लिया जाए तो यह आंकड़ा 34 के पार चला जाता है। हालांकि ये अभी सिर्फ एक चर्चा है, लेकिन अगर ये सीक्रेट डील सच साबित हुई तो ये राज्य की राजनीति में भुचाल ला देगी। अकोला, एक और घर वापसी की आहट। चंद्रपुर जैसा ही हाल अकोला का है। यहाँ बीजेपी 38 सीटों के साथ बहुमत 41 के बेहद करीब है। सत्ता पाने के लिए सिर्फ 3 सीटों की दरकार है। अब खबरें हैं कि इस छोटे से फासले को पाटने के लिए बीजेपी की नजरें फिर से अपने पुराने साथी उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर हैं। शिवसेना के पास 6 सीटें हैं। एक दूसरे पर तीखे हमले करने वाले ये दोनों दल अगर अकोला में साथ आते हैं तो क्या इसे सिर्फ स्थानीय मजबूरी माना जाएगा या भविष्य में किसी बड़े संकेत की शुरुआत? कोल्हापुर, महायुति में दरार। अब चलते हैं कोल्हापुर। यहाँ 81 सीटों में से कांग्रेस 34 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। कागज में देखें तो बीजेपी 26, शिंदे सेना 15 और अजीत पवार की एनसीपी 4 मिलकर आसानी से महायुति की सत्ता बना सकते हैं। लेकिन राजनीति सीधी रेखा में नहीं चलती। कोल्हापुर में खबर है कि स्थानीय स्तर पर कांग्रेस और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच खिचड़ी पक रही है। अगर शिंदे गुट अपने ही गठबंधन सहयोगियों बीजेपी एनसीपी को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामता है तो यह महायुति सरकार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। कल्याण, डोंबिवली, शिंदे का चक्रव्यूह और उद्धव को झटका। और आखिर में बात उस गढ़ की जहां एकनाथ शिंदे ने सबसे बड़ा दांव खेला है, कल्याण डोंबिवली। 122 सीटों वाली इस महापालिका में बहुमत के लिए 62 का आंकड़ा चाहिए। शिंदे की शिवसेना 53 सीटों के साथ सबसे आगे है। यहाँ 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहली, राज ठाकरे की एमएनएस ने शिंदे गुट को समर्थन दे दिया और दूसरी, उद्धव गुट के 11 पार्षदों में से 4 पार्षद नॉट रीचेबल है। खबर पक्की है कि वो शिंदे के खेमे में जा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान के गढ़ में शिंदे की ये सेंधबारी और राज ठाकरे का साथ मुंबई के पास एक नए पावर सेंटर का उदय बताया जा रहा है। चंद्रपुर में बीजेपी उद्धव की चर्चा, मालेगांव में शिंदे इस्लाम पार्टी की बातें और कोल्हापुर में कांग्रेस शिंदे का संभावित मेल। ये तमाम समीकरण बताते हैं कि महाराष्ट्र की लोकल राजनीति में अब सिद्धांत नहीं बल्कि सीटें मायने रखती हैं। कौन किसके साथ सरकार बनाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले कुछ दिन महाराष्ट्र की राजनीति में बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। इस सियासी उलटफेर पर आपकी क्या राय है? क्या ये बेमेल गठबंधन जनता के साथ धोखा है या राजनीति की मजबूरी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार का दिन नाटकीय घटनाक्रमों से भरा रहा। एक तरफ मुंबई के ताज होटल में पार्षदों की किलेबंदी हुई तो दूसरी तरफ मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक से एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों ही नदारद रहे। यह अनुपस्थिति तब हुई जब बीएमसी में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उसे सत्ता के लिए अपने इन दो सहयोगियों की सख्त जरूरत है। बीएमसी के नतीजों में भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े से अभी भी वो 25 कदम दूर है। इस शून्य को भरने के लिए शिंदे गुट के 29 पार्षद सबसे निर्णायक भूमिका में है। नतीजों के 24 घंटे के भीतर ही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सभी 29 पार्षदों को मुंबई के ताज होटल में शिफ्ट कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में इसे भाजपा पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट मराठी अस्मिता और शिवसेना के वजूद का हवाला देते हुए मेयर पद पर अपना दावा ठोक सकता है। चर्चा ये भी है कि शिंदे गुट ढाई साल के मेयर पद का फॉर्मूला भाजपा के सामने रख सकता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों ही अपनी पार्टियों की कम सीटों से खुश नहीं है। उनका मानना है कि गठबंधन में भाजपा को तो फायदा हुआ, लेकिन उनके अपने वोट बैंक में सेंध लगी है। शनिवार को कैबिनेट की बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार की अनुपस्थिति ने महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है के संकेत को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। बीएमसी चुनाव के नतीजों के ठीक बाद सरकार की इस महत्वपूर्ण बैठक से दोनों बड़े नेताओं का दूरी बनाना सीधे तौर पर भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। शिंदे गुट के नेताओं का कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान और अब नतीजों के बाद भाजपा जिस तरह से बड़े भाई की भूमिका में आ रही है, उससे शिवसेना शिंदे असहज है। अजित पवार भी पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में भाजपा के हाथों मिली शिकस्त से आहत है। उनका कैबिनेट बैठक में न जाना इस बात का संकेत है कि वे अब अपनी अगली चाल शरद पवार के साथ मिलकर चल सकते हैं। नतीजों के 24 घंटे के भीतर ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सभी 29 पार्षदों को मुंबई के ताज होटल में शिफ्ट किया है। आपको बता दें कि इस कैबिनेट बैठक में न केवल पारिवारिक बातें हुई, बल्कि 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनाव के लिए गठबंधन पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा महाराष्ट्र की तमाम जो योजनाएं हैं उनको लेकर भी चर्चा हुई। और अगर ऐसे में एनसीपी के दोनों गुट एक हो जाते हैं तो ग्रामीण महाराष्ट्र में भाजपा का गणित बिगड़ सकता है। मुंबई में मेयर की कुर्सी का रास्ता अब मंत्रालय से नहीं बल्कि ताज होटल और शरद पवार के आवास से होकर गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले 48 घंटों में भाजपा को अपने सहयोगियों को मनाने के लिए कोई बड़ा समझौता करना पड़ सकता है। फिलहाल देखना ये होगा कि भाजपा इस समस्या से किस तरह से निपटती है।